हेलो दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज इतनी जोर की तूफान आई थी, तूफान भी चल रही थी और बारिश भी चल रही थी। ये देख सकते हो, बहुत ज़्यादा तेज़ की बारिश आ रही थी, जिससे लग रहा था कि मतलब छोटे छोटे टुकड़ों का बर्फ़ गिर रहा है, पर बर्फ़ नहीं गिर रहा था। बारिश की बूंदें ही इतनी भयंकर थी कि क्या ही बताऊँ। तो ये देख सकते हो कितना तेज़ तूफान है। फिर जैसे तैसे करके मैं नहा वहा के आई पूजा करने के लिए। आज तो इतना ज़्यादा मैं भीग गई थी ना पूजा करने में कि मतलब पूछो ही मत। तो मैं सोची कि जैसे हम शिव जी को जल दे रहे हैं, वैसे भगवान इंद्र भी आए हैं शिव जी को जल देने के लिए। तो फिर ये मौसम भी मतलब बहुत अच्छा होता है, बहुत सुहाना सा लगता है। पर मैं प्रॉपर अच्छे से बैठ के पूजा नहीं कर पाई जैसे रोज़ करती थी। आज बहुत जल्दी जल्दी में पूजा की मैं, और मेरी दिया भी मैं नहीं जला पाई। आप लोग देख रहे हो मैं कैसे पूजा कर रही हूँ। एकदम से मतलब बहुत बुरी हालत थी आज तो पूजा करने में। पर फिर भी बहुत ज़्यादा भीग गई थी मैं। ये देखो कितना तेज़ तूफान चल रहा है। और यहाँ पे कैसे कैसे पूजा करके फिर मैं निकली जल वल दे के, और इतनी तेज़ बिजली कड़कती ना कि मुझे डर लग जाता है। फिर उसके बाद मैं अपना फ़ोन ना ऐसे टेबल के नीचे रखी थी, जो एसी था ना उस एसी के नीचे, फिर लेके मैं अंदर आ गई। क्योंकि ना मुझे बिजली से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो बिजली बहुत ज़्यादा कड़क रही थी तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। फिर उसके बाद मैं सोची कि अब देखती हूँ और दिखाती हूँ मैं कितना ज़्यादा भीग गई थी। ये देखो पूरा दुपट्टा मेरा पूरा भीग गया था, पर जैसे तैसे करके आज का पूजा कंप्लीट हुआ। बट अच्छा था। ये मौसम भी देखना चाहिए, बारिश बहुत कम आता है तो मुझे, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है। किस किस को पसंद है बताना ज़रूर। और यहाँ पे सारी जो पेड़ की पत्तियाँ थी ना, वो इतनी तेज आंधी आई कि सारी पत्तियाँ ही उलट पुलट गई थी। ये देखो कितना, मतलब जैसे लग रहा था कि पेड़ में पत्तियाँ ही नहीं है, जबकि हमेशा रहती हैं। और बालकनी यहाँ पे पूरा भर गया था पानी से। तो उसे हटा भी दूंगी। और ये मौसम देखने का मन इतना कर रहा था कि मैं थोड़ा टाइम यहाँ पे खड़ी हो गई कि पहले इंजॉय कर लूँ ये मौसम, फिर चलूँगी। और मैं सोच रही थी कि कब बंद होगा बारिश, कब बंद होगा, लेकिन बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बहुत ज़्यादा ज़ोर की बारिश आ रही थी। तो किस किस के यहाँ ऐसा तूफान आया हुआ है बताना ज़रूर। मेरे यहाँ तो आया भाई। आज के दिन का तूफान तो बहुत ही ज़्यादा भयंकर था, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पर जो मैं पूजा की टोकरी लेके गई थी, ये भी पूरा पानी से भीग गया था। उसके बाद मैं आई कमरे में ब्लैंकेट फ़ोल्ड करने के लिए, क्योंकि रात को मैं एसी ही चलाई थी। थोड़ा ठंडा रहता है तो ठीक रहता है, नहीं तो फिर बार बार ही ना बालकनी बंद रखना पड़ता है। क्योंकि जो आज तूफान मतलब रात से ही है, तो बारिश बार बार ही अंदर आ जाता है, तो फिर पूरा पानी हटाना पड़ जाता है अंदर कमरे में से। तो फिर मैं ब्लैंकेट वैंकेट फ़ोल्ड की सारा। उसके बाद फिर ये देखो कितना ज़्यादा भीग गई थी मैं। पूरा मेरा कुर्ता जो था पूरा भीग गया था, बट मैं निकालूंगी नहीं। मैंने सोचा चलो ठीक है, गर्मी का टाइम है, ठीक हो जाएगा। फिर बेड वेड सब कुछ सही करके फिर मैं निकल दी नीचे किचन में। किचन में पहले मैं चाय वाय बनाऊंगी सबके लिए। तो यहाँ पे दूध रखा हुआ था, तो उसको चायदानी में ले ली चाय बनाने के लिए। सबसे पहला काम यही होता है कि चाय बनाओ किचन में। मतलब एक जैसे रूटीन सा हो गया है ये चाय बनाना। फिर और भी जो भी नाश्ता लंच जो भी रहता है, मैं इसी टाइम बना लेती हूँ। लंच कभी कभी दोपहर में बनाती हूँ, नहीं तो कोशिश करती हूँ कि सुबह ही बना लूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे चाय मेरा पक रहा था, ये देखो। और मैं साथ साथ में डांस भी कर रही थी। मुझे ऐसे मस्ती करके करना बहुत पसंद है। तो यहाँ पे सबके लिए चाय टोस्ट, और लालू के लिए भी चाय ब्रेड, और आरुष के लिए दूध और बिस्किट ले ली थी। उसके बाद जलेबी भी आई थी यहाँ पे, जो कि आरुष खाया। फिर उसके बाद आरुष को नहला वहला के यहाँ पर लेकर आ गई थी उसको। और वो आज पता है नहाने के बाद इतना ज़्यादा प्यार जता रहा था ना मेरे को, मैं क्या ही बताऊँ। तो इसके साथ ऐसे टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं कई बार बताई हूँ, अपने बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए, अच्छा लगता है। और ये बार बार ही मेरे को हक कर रहा था ऐसे, और मेरा ऐसे गाल छू रहा था, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे मेरे बच्चे के साथ ऐसे टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर मेरे मुंह पे ऐसे बार बार ही ना मार रहा था। फिर मैं थोड़ा सा गुस्सा हो गई। जब भी कुछ करता है ना ये गंदी हरकत, मैं तुरंत गुस्सा होकर रिएक्ट करती हूँ। दोस्तों ऐसे करना चाहिए, तभी बच्चे को पता चलेगा कि क्या गलत कर रहे हैं क्या नहीं। फिर मैंने उसको बोला कि तुमने मुझे मारा है ना आरुष, सॉरी बोलो। तो वो अपना कान पकड़ के सॉरी भी बोल रहा था, ये देखो। फिर कुछ टाइम में वो मेरा भी कान पकड़ के सॉरी बोलने लगा। तो फिर मैं मतलब मैं तुरंत रिएक्ट भी करती हूँ कि तुमने गंदा काम किया है, और फिर तुरंत मतलब जब वो सब कुछ सही हो जाता है उसको सिखा के फिर अच्छा मूड भी बना लेती हूँ। तो ऐसे बच्चों को सिखाना चाहिए, जब वो गलत करे तो उनको बताओ कि वो गलत कर रहे हैं, और जब वो सही करे तो वो भी बताओ कि वो सही कर रहे हैं। फिर यहाँ पे ढेर सारा दुलार प्यार दिया मैंने अपने बच्चे को।
उसके बाद फिर इसको जो भी कपड़े पहनाऊँगी फटाफट। तो ये आज ये छोटा सा जीन्स का पैंट था वो पहना रही थी, तो जीन्स का पैंट था वो पहना ही मैं। उसके बाद फिर इसको पाउडर वाउडर जो भी था सब लगा के टी शर्ट पहनाऊँगी। और पता है ऐसे कार्टून वाला वाइट कलर का जो टी शर्ट होता है ना, ये मुझे बच्चों के लिए बहुत पसंद है। मैंने अपने बेटे के लिए 2-3 ले रखा है। तो ये ऐसा टी शर्ट मुझे अच्छा लगता है, मतलब लाइट कलर का कपड़ा जो भी रहता है ना, वो छोटे बच्चों को पहनाओ तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सूट करता है। तो मैं ज़्यादा करके ऐसे ही कपड़े लेती हूँ। और बहुत डार्क डार्क कपड़े भी हैं, तो अभी थोड़ा गर्मी का टाइम चल रहा है तो मैं उसको लाइट कपड़े ला तो अभी गर्मी का टाइम चल रहा है तो मैं उसको लाइट कलर के ही कपड़े पहनाती हूँ। और यहाँ पे फिर हंसा रही थी उसको। फिर यहाँ पे एक जो बच्चों को काजल होता है ना वो लगा रही थी। और पता है बहुत लोग काजल नहीं लगाते क्योंकि डॉक्टर मना करते हैं, बट ऐसे नहीं करना चाहिए। जो भी काजल है ना उसको लगाना ज़रूर चाहिए, क्योंकि बच्चों का आई सही होता है। हम भी जब छोटे थे तो हमें भी लगता था भाई, अब पता नहीं क्यों डॉक्टर मना करते हैं, मेरे को नहीं पता, पर मैं कुछ चीज़ें डॉक्टर की नहीं मानती हूँ, कुछ चीज़ें घर का भी मानना चाहिए। तो इसमें ना मतलब ऐसे जो भी बाती होता है ना उसको लगा के उसके बाद फिर इसमें वो काला जम जाता है तो उसको लेकर जो एक नीम कौड़ी आती है जिसको ढुलैया भी बहुत लोग बोलते हैं, तो उससे काजल बनाते हैं। मेरे शॉर्ट्स वीडियो में है, जिसको चाहिए वो देख सकता है। फिर मैं इसके पैर में भी लगाती हूँ ना तो ये बहुत ज़्यादा खुश होता है। अभी तो मैं आज बहुत ज़्यादा हंस रहा था तो मैं 3-4 टीका लगा के उसको दिखा रही थी और वो देखता भी है अपने पैर को। ये देखो गाइस कैसे लग रहा है, आप लोग बताना ज़रूर। इतने छोटे छोटे पैर हैं इसके, एकदम मतलब जैसे छोटे से कृष्ण जी की तरह। बहुत प्यारा लग रहा था इसका पैर। ये जो छोटी सी टोकरी है ना, मैं इसी में इसका सारा सामान रखती हूँ। तो ये देखो काजल लग गया इसका, बहुत प्यारे तरीके से लगवा लेता है, ज़्यादा जिद नहीं करता। तो ये फ़ोन देख के बार बार ही उसको मैं अपना पैर दिखा रहा था कि ये देखो। उसके बाद मैं आ गई अपने कमरे में, थोड़ा सा सोच रही हूँ ना ये जो मेरा घोंसला बना है ना बाल का उसको सही करती हूँ। ऐसा लग रहा था चिड़िया आके अपना ही बसेरा बना लेगी, ऐसा हालत हो गया था मेरा। तो फिर यहाँ पे शुरू हो गई मैं थोड़ा सा अपना फेस और बाल ये सब सही करने के लिए, क्योंकि मतलब इस टाइम ना पता नहीं क्यों मेरे को वीकनेस हो रखी है कि क्या, मेरे को कुछ करने का मन ही नहीं करता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा खुद को सही करूँगी। और आज मैं आ गई थी वाइट पास्ता बनाने, पास्ता बॉईल करने के लिए रख दी थी और यहाँ पे वाइट सॉस बना रही थी। ये सॉस बनाने के लिए पहले आपको बटर डालना पड़ता है, फिर थोड़ा सा 2 चम्मच मैदा लेके उसको करके फिर उसको अच्छे से फ्राई करके मैदे को, फिर दूध डाला जाता है उसके अंदर, तो ये सॉस रेडी होता है। और इसको ना खूब मतलब बहुत हल्का आंच करके, जैसे कढ़ी बनाते हैं ना वैसे इसको अच्छे से धीरे धीरे चलाना रहता है ताकि ये नीचे पकड़े नहीं और अच्छे से थोड़ी गाढ़ी सॉस बन जाए। तो यहाँ पर देखो मैं कैसे बना रही थी। तो इसको बहुत बारी चलाने के बाद फिर मैं थोड़ा सा ये जो पास्ता रखी थी उसमें हल्का ऑयल डाल के उसको भी बॉईल कर रही थी एक साइड, और एक साइड इसको भी चलाई थी। इसको धीरे धीरे ऐसे कंटिन्यूस चलाते रहो। कभी थोड़ा थोड़ा आँच तेज भी कर सकते हो बीच में अगर ज़्यादा स्लो लगे तो। उसके बाद ये था स्वीट कॉर्न जिसको मैं ऐसे निकाल रही थी, इसको भी थोड़ा सा फ्राई करूँगी। तो इसमें स्वीट कॉर्न पड़ता है, कैप्सिकम पड़ता है, ये सब। तो स्वीट कॉर्न को मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया, ये देखो। और यहाँ पर रखी थी मैं चीज़ जो कि इसमें पड़ेगा, और ऑर्गेनो भी था, चिली फ्लेक्स भी था, ये भी पड़ता है। इन दोनों का बहुत ज़्यादा काम रहता है इसमें। तो जो भी मेरा ये सॉस था ये देखो थोड़ी गाढ़ी हो गई है, मतलब ऐसे मलाई की तरह, ये देख सकते हो। तो इसमें मैं डाल दूँगी चीज़, जितने भी चीज़ हैं सारे इसमें डाल दूँगी। और उसके बाद ये ऑर्गेनो चिली फ्लेक्स ये भी डालूँगी, ये देखो। तो यहाँ पर अब चिली फ्लेक्स डाल दूँगी। और ऑर्गेनो ना थोड़ा ज़्यादा डालूंगी क्योंकि ऑर्गेनो से बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है इन दोनों से। तो अच्छे क्वांटिटी में डालकर फिर इनको चला दूंगी अच्छे से। फिर जो ये स्वीट कॉर्न थे इसको भी इसमें डाल दूंगी, ये देखो। इसको डालने के बाद अच्छे से इसको चला देंगे। तो देखो जो मेरी सॉस थी ना, सॉरी तो ये जो मेरी सॉस थी वो अच्छे से देखो रेडी हो गई थी। उसके बाद जो पास्ता है उसको ठंडे पानी में मैं ऐसे धुल के निकाल लूँगी, ये देखो। खूब अच्छे से ठंडे पानी में धुल लो। उसके बाद निकालोगे तो ना पास्ता एकदम फ्रेश फ्रेश रहता है, मतलब एक एक अलग हो जाते हैं, नहीं तो ऐसे चिपक जाता है। फिर इस पास्ते को भी मैं इसमें डाल दूँगी। डालने के बाद फिर इसको अच्छे से चलाऊँगी। तो अभी पहले मैं उसको चला दूँगी जितना सब कुछ मटेरियल डाली थी मैं। फिर मैं पास्ता डाल दी, साथ में मैं चायदानी, मतलब जो भी बर्तन निकलते ना मैं धुलते जाती हूँ। फिर यहाँ पे जो भी पास्ता मैंने डाला था इसको अच्छे से चला दूँगी नमक हल्का डाल के। तो ये देखो, तो मेरा पास्ता हो गया था रेडी। अब मैं निकालूंगी प्लेट में,
ये देखो कितना डिलीशियस और कितना अच्छा लग रहा था देखने में। और आप ऐसे बना के खाओगे ना, रियल में एकदम वही टेस्ट आएगा जैसा आप बाहर से लेते हो। तो यहाँ पे मैं अपने बेटे को टेस्ट कराने के लिए लेकर आई थी, पर वो ज़्यादा खाता नहीं है, मतलब ऐसे टेस्ट ज़रूर करता है कि क्या है। और उसके हाथ से ऐसे स्पून वगैरह दो ना तो वो बहुत अच्छे से खाता है। फिर मेरे को बोली मेरे को खिलाओ, तो मेरे को भी दे रहा था। फिर नाराज़ हो गया कि सारा तो मम्मा ही खा गई। फिर दोबारा जब मैं खिला रही थी तो नहीं खा रहा था। फिर उसके बाद कैसे कैसे की मैंने बोला अच्छा तुम मत खाओ, मम्मा को खिला दो, तो फिर मुझे खिला रहा था। आज का वीडियो यहीं एंड करती हूँ, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय।